सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 25। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। भजन संहिता 33 का 21 पद। यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल को अपने दास मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी और इस व्यवस्था में बहुत सारे नियम, विधियां और आज्ञाएं थी जिनका पालन करना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य था। और जो इन बातों का पालन करते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने निरंतर उनके साथ बने रहने की और उन्हें आशीष देने तथा उनको सभी जातियों के ऊपर रखने की प्रतिज्ञा भी करता है। इस समय में यदि वे इन आज्ञाओं, नियमों और विधियों को नहीं मानते हैं और परमेश्वर यहोवा के भय में नहीं चलते हैं तो आने वाले समय में परमेश्वर उनका हृदय में या मन में भय को उत्पन्न करने का, शोक और दुख को उत्पन्न करने का भी दंड या ताड़ना देने की बात कहता है। इसके विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में लेवी व्यवस्था की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का 14 से 18 पद में यहोवा ने कहा, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे वैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। उपरोक्त वचन हमें यह बात स्पष्ट रीति से सिखाते हैं कि कैसे मनुष्य के पापों और अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य के मन अति उदास होगा और वह अपने मन के भीतर ही भारी कष्ट उठाता रहेगा जो किसी दूसरे को ज्ञात नहीं होगा। ऐसी दुख और कठिन समय में जब हम पश्चाताप करते और परमेश्वर यहोवा के ओर फिरकर अपने पापों को मान लेते हैं और उसके असीम प्रेम और करुणा पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा मिलती है। हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 7 और 9 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह उद्धार का आनंद हमारे हृदय में उंडेल दिया है।